Hello students, today we will solve question number 5 of exercise 8.1. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square. Just opposite आ गया question number 4 का. इस question में हमारे पास क्या है कि कोई क्वाड्रिलेटरल हमारे पास गिवन है, उसके डायगनल्स इक्वल है और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे. 3 चीज़ें आ गई हमारे पास. डायगनल्स इक्वल हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं और डायगनल्स राइट एंगल्स पे कट कर रहे हैं, देन इट इज़ अ स्क्वायर. तो वो जो फिगर हमारे पास है वो एक स्क्वायर है. ठीक है, स्क्वायर प्रूव करना है हमको तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा. हम अपने फिगर को थोड़ा सा स्क्वायर की तरह ही कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे. ओके, गिवन डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ये कंडीशंस बहुत कंपल्सरी है लिखने के लिए सॉल्यूशन में. इन केस यू आर नॉट एबल टू प्रूव द क्वेश्चन, अगर आप प्रूफ को नहीं कर पा रहे हैं कि जो आपसे पूछा है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आपको गिवन का, डायग्राम का और टू प्रूव लिखने के मार्क्स मिलेंगे. ओके, टू प्रूव हमें क्या करना है कि वो फिगर एक स्क्वायर है और स्क्वायर के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा यहाँ पे कि जो 4 साइड्स हमको गिवन है वो इक्वल है. ठीक है, 4 साइड्स हमारे पास इक्वल हैं. और दूसरी कंडीशन क्या होती है स्क्वायर के लिए कि उसके जो 4 एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल हैं और वो 90 डिग्री भी हैं. क्योंकि सिर्फ साइड्स को इक्वल प्रूव कर दोगे तो वो फिगर एक रोम्बस भी हो सकता है ना. और रोम्बस और स्क्वायर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या होती है कि स्क्वायर के केस में 4 एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं. प्रूफ. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स लेते हैं पहले, जस्ट अपोजिट ट्राइंगल्स लेंगे. ओके, यहाँ से हम अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे. पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, फिर हम साथ वाले एडजेसेंट ट्राइंगल्स को लेंगे. स्मॉल ट्राइंगल्स को हम यहाँ पे ले रहे हैं. नंबरिंग कर लिए हमने 1 2 3 4, जैसे भी आपको करना हो कर लेना. ठीक है, आपका जो मेन मोटिव है, जो माइंड में आपकी चीज़ चलनी चाहिए वो क्या है कि हमें अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है. आप इन दोनों ट्राइंगल्स को लीजिए, आप इन दोनों को लीजिए, वो आपकी मर्जी है. आप कैसे नंबरिंग कर रहे हैं वो भी आपकी मर्जी है. ठीक है, लेकिन ये जो नेमिंग होती है ना ABCD, वो क्लॉकवाइज में करना या फिर एंटी क्लॉकवाइज में करना. प्रूफ. इन ट्राइंगल AOB एंड DOC, हमने कौन कौन से ट्राइंगल्स लिए हैं यहाँ पे, AOB एंड DOC. हमारे पास क्या है, OB इक्वल टू OD है एंड OE इक्वल टू OC है. क्योंकि गिवन है कि डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर. क्या है हमारे पास, देखिए OB जो पार्ट है वो OD के इक्वल होगा क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो ये वाला डायगनल भी जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब 2 साइड्स तो इक्वल आ गई हमारे पास. अभी देखो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 2 एंड एंगल 1, ये भी आपस में दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री हमको गिवन है. अगर नहीं भी गिवन होते तो भी वो इक्वल ही होते, ना, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, 90 डिग्री बोल लो या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोल लो. इट इम्प्लाइज ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC. SAS कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ से हमारे पास आ गया AB इक्वल टू CD बाई CPCT. क्या किया हमने यहाँ पे, अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर लिया. अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या आ जाती है, हम नेक्स्ट ट्राइंगल्स को ले लेंगे हम यहाँ पे. सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पेज है अपोजिट साइड का, BC विल बी इक्वल टू AD. नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड AOD, अब हमने एडजेसेंट ट्राइंगल्स को ले लिया है तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, एक साइड कॉमन हो जाती है तो हमारे पास प्रूव करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. इसको प्रूव करेंगे तब O इक्वल टू OA कॉमन हो गया. OB और OD इक्वल है क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं और 1 और 3 एंगल 90 डिग्री हमको गिवन है. तो यहाँ से क्या हो गया, हमने एडजेसेंट ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हुआ है यहाँ पर. इट इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AD बाई CPCT. तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशंस को अगर हम यूज़ करते हैं तो 4 की 4 साइड हमने यहाँ पे इक्वल प्रूव कर दी. ओके, अब नेक्स्ट जो कंडीशन हमारे पास आ रही है वो आ रही है कि हमें एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है. एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें जो ट्राइंगल्स लेने हैं वो थोड़े बिग ट्राइंगल्स लेंगे. बिग ट्राइंगल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेन वर्टेक्स है ना A, वो उस ट्राइंगल में आना चाहिए. ठीक है, उस क्वेश्चन में भी हमने क्या लिया था, एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया था और एक हमने यहाँ से इस वाले ट्राइंगल को लिया था. तो इस केस में भी हमने वही ट्राइंगल्स लिए हैं, तो ADB एंड ABC ले लिए हमने. ठीक है, नेमिंग थोड़ा सा गलत लिखी है मैंने वहाँ पे, BAC लिखेंगे इसको. ठीक है, राइट दिस नेम एज BAC. नाउ AB इक्वल टू AB है, कॉमन है हमारे पास.
एंड बी डी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से हमारे पास ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी सी ए के। 3 साइड्स हमारे पास इक्वल है। ओके, और इक्वल है तो हमने साइड से हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट है तो ए एंगल जो होगा वो बी एंगल के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट पेयर लेती हूँ ट्रायंगल्स का, सपोज कीजिए इस ट्रायंगल के साथ अगर मैं उसके वाला एडजेसेंट ट्रायंगल ये वाला लेकर चलती हूँ, तो यहाँ से हमारे पास एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ठीक है। तो ए इक्वल टू डी एंड बी इक्वल टू सी, और इन सारी कंडीशंस को यूज़ करके हमारे पास 4 के 4 एंगल्स जो हैं वो इक्वल प्रूव हो गए यहाँ पे। ठीक है, इक्वल प्रूव हो गए। तो अब नेक्स्ट कंडीशन देखो हमारे पास क्या है। कोइंटीरियर एंगल्स हमें पता है क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो राइट हैंड साइड पे दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और उन दोनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ सी। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल था ए ओ बी, इसको हमने उसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव भी करके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8 सी पी सी टी, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को फॉर्म कर रहे हैं। और इस केस में अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर हमारे पास इक्वल होते हैं तो जो लाइंस होती हैं वो क्या हो जाती है, पैरेलल। ठीक है, अब ये लाइंस अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ए डी इज़ द ट्रांसवर्सल, ए डी एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और एंगल ए और एंगल डी जो है वो को इंटीरियर एंगल्स हो गए। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल डी इज़ 180 डिग्री, लेकिन एंगल ए बाकी तीनों एंगल्स के इक्वल था, तो डी को हमने रिप्लेस कर दिया एंगल ए से। यहाँ से 2 टाइम ऑफ एंगल ए हमारे पास आ गया, क्योंकि एंगल ए 2 टाइम्स हो गया ना, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, इट इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ में हमने प्रूव किया है कि 4 के 4 एंगल्स इक्वल हैं, और यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कि एंगल ए 90 डिग्री के इक्वल है। इट मीन्स ए बी A equal to B equal to C equal to angle D and this is 90 डिग्री। होप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।